Welcome back again. This is Rajesh. You are watching my YouTube channel RJ Classes. हम लोग पिछले वीडियो में आई हैव ड्रीम लेसन का 1 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए थे। इसके बाद मैं उसके आगे क्वेश्चन आंसर को लेकर आया हूँ। इसमें भी लगता है लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करते नहीं हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे दोस्त भाई जो भी पढ़े होंगे इस चैप्टर को वो बना सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना रखा हूँ, आप चाहे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्लैम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई। द स्लैम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई। कहता है कि एक अलग समुदाय द्वारा घनी आबादी वाले स्लम क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है। एक अलग समुदाय द्वारा घनी आबादी को स्लम क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है। किसके द्वारा? यानी वहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं सेफ प्लेस के द्वारा, या फॉलन के द्वारा, या घेटो के द्वारा, या ओसियस। घेटो का मतलब होता है सेफ प्लेस, मतलब सुरक्षित स्थान हो गया। फॉलन मतलब होता है गिरना। यहूदी बस्ती, घेटो मीन्स क्या होता है? यहूदी बस्ती। ओसियस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घेटो। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कहता है लेखक जो हैं, जो किंग हैं, राजा को सबसे महान में से एक माना जाता है। आर्टिस्ट माना जाता है, साइंटिस्ट माना जाता है, या सेपरेटिस्ट माना जाता है, या ओरेटर्स। देखिए, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, मतलब होता है अलगाववादी, और ओरेटर्स का मतलब होता है वक्ताकार, जो ऑथर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर एडवोकेट्स। लेखक वकालत करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल यानी अहिंसा संघर्ष पर, वायलेंट स्ट्रगल हिंसा संघर्ष पे, बोथ द वेज यानी दोनों तरीके से, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। वो गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चल रहे थे ना, तो इसका नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 4, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था 1939, 1929, 1999 एंड 1969। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1929, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या कर दी गई थी कब? 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई, या 4 दिसंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 मार्च। 4 मार्च की मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी, 4 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6, किंग वॉज असैसिनेटेड इन। किंग की हत्या कब की गई थी, किस वर्ष में? 1968, 1954, 1942, 1978। इसका आंसर हो जाएगा 1968। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई किंग ऑन। आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, एक किंग के द्वारा कब डिलीवर किया गया था? 28 अगस्त 1963, 28 जून 1965, 28 मई 1953, 28 अप्रैल 1973 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल। अमेरिका ने निग्रो पीपुल को दिया, अमेरिका ने निग्रो के लोगों को दिया था। क्या दिया? ए गुड चेक, ए बैड चेक, ए टॉर्न चेक, नन ऑफ दिस। गुड चेक का मतलब होता है अच्छा चेक दिया, बैड चेक खराब चेक दिया, या फटा हुआ चेक दिया। इसका होगा आंसर बी, बैड चेक दिया। क्वेश्चन नंबर 9, बाई द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन। कहता है मुक्ति उद्घोषण के बाद, ठीक है, मुक्ति उद्घोषण पर हस्ताक्षर करके निग्रो का जो आशाओं था वो क्या हो गया? यानी मुक्ति उद्घोषण पर हस्ताक्षर करके निग्रो की आशाओं का फुलफिल्ड हो गया, यानी पूरा हो गया। हाफ फुलफिल्ड आधा रह गया, या रिमेंड अनफुल यानी अधूरी रह गया। यानी हो गया, सबसे पहला आंसर क्या कह रहा है? पूरी हो गई, दूसरा है आधी पूरी हुई, और तीसरा है अधूरी रह गई, या डी में है नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधूरी रह गई। क्वेश्चन नंबर 10, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी। कहता है निग्रो को नज़रअंदाज करना होगा।
अच्छा है, गुड है, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, फैटल है। फैटल का मतलब क्या हो जाएगा, घातक है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घातक, फैटल। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द निग्रोस मैड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज। द निग्रोस मैड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज। इसका कह रहा है निग्रो ने प्रतिज्ञा की वे हमेशा, निग्रो ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा मार्च अहिड यानी आगे मार्च ऑप्शन होगा, या बी होगा मार्च बैक यानी मार्च बैक, या मार्च स्लोली, या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च अहिड, मतलब कि आगे उन लोग रहेंगे। उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि वे लोग हमेशा क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। देखिए सॉरी किम लिखा है, किम लिखा गया, इसमें किंग होगा। कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार किंग ने रिपीट किया था वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये कितनी बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, या 6 टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स, सी। यानी उन्होंने 5 बार रिपीट किया था वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इस सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, फुलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुलिशनेस का मतलब क्या होता है, मूर्खता, और एग्रेस का मतलब क्या होता है, आक्रामक, गुस्सेला जिसको बोलते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट यानी जिसको बोलते हैं महत्वी, जिसको महत्वीकरण, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट मतलब कि जो महत्व नहीं होता है, ठीक है, महत्वहीन। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वहीन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड। कहता है उनका सपना था कि एक दिन वे डिवाइड द नेशन, राष्ट्र को अलग कर देंगे, किल द वाइट पीपुल, गोरे लोगों को मार देंगे, गेट देयर राइट्स, उन लोगों का अधिकार दिलाएंगे, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उनका सपना था कि एक दिन उन लोगों का अधिकार दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। कहता है 15, रसिया भेदभाव के विरुद्ध था। जो रसिया है भेदभाव के विरोध था, किसके, कैपिटलिज्म के, पावर के, सेसुलिज्म को, या ह्यूमन राइट्स के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स का, यानी मानवाधिकार का। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर लिखा गया है किसके द्वारा, जर्मन ग्रीर, सिगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एसेविट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 17, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है कौन सा, दैट इज आई हैव अ ड्रीम, या पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। कहता है कि आई हैव अ ड्रीम जो है स्पीच का एक पार्ट है, वो किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया था, बर्ट्रैंड रसल, सिगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एसेविट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर संबंधित थे किसे, ब्रिटेन से थे, या बिलोंग करते थे, या फ्रांस से बिलोंग करते थे, चाइना से बिलोंग करते थे, या द यूएसए। तो अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट एप्लिंग। कहता है कि उनके जो हालात था दयनीय था, किनका हालात, अफ्रीकन का, निग्रोस का, इंडियंस का, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निग्रोस का। आंसर क्या होगा, निग्रोस का जो हालात था दयनीय था, जिसको हम भयावह बोलते हैं, डरा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, ठीक है, अपने दोस्तों के शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।